है एवरीवन। तो भाई आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ आज जो ट्रेड्स बने और जो मैंने लिया भी था और जो मैं नहीं लिया हूँ वो भी मैं यहाँ पे अभी शेयर करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ मैं अभी यहाँ पे यूरो यूएसडी के साथ में। तो स्टार्टिंग ऑफ द डे यूरो यूएसडी हम मेरा जो पहला यहाँ पे बायस था कि मार्केट अगर यहाँ पे प्रीवियस डे हाई या तो फिर अगर प्रीवियस वीक हाई जो भी इसको आप बोलना चाहो उसको अगर यहाँ पे अगर मार्केट स्वीप करता तो मैं यहाँ पे एक सेल साइड के लिए इंटरेस्टेड है। अगर हमें यहाँ पे डीएक्सवाई को देखूँ तो डीएक्सवाई के साथ में यहाँ पे एक एसएमटी फॉर्म हो चुकी थी। तो डीएक्सवाई के साथ में जब यहाँ पे एसएमटी फॉर्म हो रही है तो यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी मार्केट को कि यहाँ पे ये वाला हाई यहाँ पे मार्केट स्वीप करे। तो इस व्यू को यहाँ पे नज़र में रखते हुए जैसे ही 5 मिनट पे यहाँ पे मार्केट ने चेंज इन स्टेट दिया था, मैंने यहाँ पे एंट्री कर ली थी। तो यहाँ पे एंट्री करने के बाद में मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चॉप हो गया था। यूरो में एक काइंड ऑफ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ थी, इन्फ्लेशन रेट था। तो उसका इतना कुछ इफेक्ट हुआ नहीं, बट मार्केट काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ड्रॉप हो गया था। मेरा इनिशियल टारगेट जो था यहाँ पे यूरो के लिए तो वो यहाँ पे एशिया लो था, क्योंकि एशिया लो के पास में यहाँ पे प्रीवियसली क्लोजिंग की प्राइस के साथ में थोड़ा सा काइंड ऑफ रिलेट इक्वल लो, या तो फिर आप ट्रूडे ओपन भी यहीं पे था। तो वहाँ तक के लिए मेरा यहाँ पे इनिशियल टारगेट ले रहा था ये वाले लो के लिए। तो इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क टू रिवॉर्ड वाला ट्रेड भी नहीं था, 1:2 के अराउंड अराउंड यहाँ पे बैठ रहा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक कर दी कि मैंने यहाँ पे इसी हाइस के आसपास में यहाँ पे एंट्री अपनी क्लोज कर दी थी छोटे मोटे प्रॉफिट के साथ में। तो ये एक बस ट्रेड था यूरो यूएसडी में। अब जीबीपी यूएसडी की बात करें तो जीबीपी यूएसडी में भी सेम काइंड ऑफ सिनेरियो में यहाँ पे प्ले आउट होने का वेट कर रहा था कि मार्केट अगर यहाँ पे प्रीवियस वीकली हाई लेता है तो उसके बाद से यहाँ पे एक सेल ऑफ एक्सपेक्ट करेंगे। 4 आवर का यहाँ पे कोई पीडीआर यहाँ पे मेरे पास अवेलेबल नहीं था। बस अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा चॉपीनेस में यहाँ पे जीबीपी यूएसडी चल रहा था। तो जीबीपी यूएसडी को यहाँ पे अगर एशिया हाई के ऊपर से भी हम यहाँ पे अगर सेल ऑफ करने के लिए देखते तो यहाँ पे भी इतना कुछ क्लियर यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था। अगर हम सीबी की बात करें, यहाँ पे कोई बेरिश एफईजी तो वो भी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं था। उसके बाद जो यहाँ पे अच्छा खासा डिस्प्लेसमेंट के साथ में एक सीबी बना तो वहाँ से फिर ट्रेड लेने का कोई रीज़न यहाँ पे नहीं बनता था। भले मार्केट यहाँ से नीचे गया बट यहाँ पे हम ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बैठ पाता। तो जीबीपीएसडी में आज कोई ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ। अब एक बार गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में जो 4 आवर का यहाँ पे न्यू लेग बना था, उस 4 आवर के लेग के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसने जो प्रीवियस स्विंग थी या प्रीवियस आप सीआरटी के अकॉर्डिंग भी बोले तो प्रीवियस जो 4 आवर की एक कैंडल थी उसका यहाँ पे इसने लो स्वीप करा था। तो यहाँ पे टर्टल स्विप होने के बाद में मार्केट सीधा ऊपर ही जाने वाला था। ये हमारा यहाँ पे मेरा व्यू क्लियर था। बट मार्केट में मैं वेट कर रहा हूँ कि ये वाले 4 आवर के सीबी तक अगर आता है तो यहाँ से फिर जो 50% एरिया यहाँ से मार्केट में एक सेल ऑफ आ सकता है। अब 1 आवर की बात करें गोल्ड में तो 1 आवर पे जब यहाँ पे एशिया लो के बाद सॉरी ट्रूडे ओपन के बाद में जब ये वाला 1 आवर का फेयर वैल्यू गैप बना था तो यहाँ से एक बाइंग एक्सपेक्ट कर सकते थे यहाँ पे इसी बाई साइड लिक्विडिटी के लिए। लेकिन जब हम 1 आवर का यहाँ पे थोड़ा सा और जूम इन करके देखें तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें डायरेक्ट एंट्री लेनी पड़ती 5 मिनट के सी एस डी पे यहाँ पे। तो सी एस डी पे एंट्री लेते तो लेट्स से यहाँ पे कैंडल क्लोजिंग का वेट करते। तो मोटा मोटी अगर हम पकड़े तो 1:3 का यहाँ पे ट्रेड हम यहाँ पे प्लान कर सकते थे। 1:3 भी यहाँ पे काइंड ऑफ चलो बैठ रहा है 1:3। तो ये एक पॉसिबल सिनेरियो गोल्ड में प्ले आउट हो सकता था। यहाँ तक नहीं बैठ सकते, क्योंकि यहाँ पे फिर अगर हम बैठते भी तो हम अगर ट्रेलिंग एसएल करते तो यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता। तो 1:3 यहाँ पे आराम से हमें एक मिल सकने के चांसेस थे। बट मैंने यहाँ पे गोल्ड में यहीं पे आके सेल करने का यहाँ पे डिसीजन लिया है। तो मैं वेट करूँगा अगर गोल्ड यहाँ पे आता है तो यहाँ से सेल ऑफ के लिए देखो। कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं कल का ही क्लिप में नेस्डेक का प्राइजेक्शन जो प्रीवियस देखा, जो भी न्यूयॉर्क सेशन में जो कुछ बना होगा। तो हाँ, न्यूयॉर्क का ईएम सेशन तो भाई खतरनाक वाला चौप ही था। तो इसके अंदर में तो कोई भी ट्रेड लेना सही नहीं था। अगर मैं यहाँ पे एसएमटी की बात करूँ तो मैं अभी के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहा हूँ। तो अकॉर्डिंग टू 5 मिनट टाइम फ्रेम ऑब्वियसली अगर हम थोड़ा सा वेट कर लेते उस टाइम पे और एक बायस तो था कि यहाँ पे मार्केट ये पोलर के बीसी का सपोर्ट डेफिनेटली लेगा, तो वही हुआ। बट अगर हम थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो मार्केट ने क्या करा था यहाँ पे जो भी 90 मिनट के साइकिल्स थे सबके यहाँ पे हाइस सॉरी लोस यहाँ पे इसने बाकी छोड़े थे। तो यहाँ पे जो ये लोस थे वो यहाँ पे हमारे पास में एज अ लिक्विडिटी यहाँ पे काम करते हैं। अगर हम लो स्विप की बात करें अ, तो डायरेक्टली ऑन द लो स्विप यहाँ पे कोई भी एसएमटी नहीं बन रही थी, ठीक है। तो ऑब्वियस रीज़न अब इसको हम रिजेक्शन ब्लॉक लेके यहाँ से ट्रेड नहीं उठा सकते। और टाइमिंग भी अगर देखें तो 2 बजे के आसपास में रात के यहाँ पे बन रहा था। तो अब पीएम सेशन का यहाँ पे ये जो भी अगर कुछ ट्रेड बनता तो ये यहाँ पे ये अगर हम देखें तो एसएमटी यहाँ पे हो रही थी लोज पे।
तो काफ़ी अच्छी एसएमटी थी यहाँ पे, और एसएमटी भी यहाँ पे मैक्रो के अंदर में ही हो रही थी 15 बजे, और लास्ट आवर मैक्रो। तो उसी के अराउंड यहाँ पे फिर मार्केट ने सीधा यहाँ पे रैली पकड़ी थी। यहाँ पे ये वाले रिलेट इक्वलाइज, यहाँ हमारा फर्स्ट टारगेट उठता, और अगर ये वाले भी रिलेट इक्वलाइज थे, और मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगा दिया। तो यही ट्रेड बनता। बाकी तो मार्केट पूरा यहाँ पे चॉपी हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट काफ़ी बड़ा गैप डाउन हुआ था, सॉरी गैप अप हुआ था, और यहाँ पे उसने अपना 50% का जो एरिया था गैप का, वो यहाँ पे फिल कर दिया था। तो बस यही एक ट्रेड था। अगर हम छोटे स्कैल्प्स की बात करते हैं, तो छोटे स्कैल्प के लिए यहाँ पे एक और एसएमटी बन रही थी। अगर हम थोड़ा सा देखें, एक और एसएमटी बन रही थी यहाँ पे, एक छोटा सा स्कैल्प मिलता, वो भी आई गेस ब्रेक इवन ही जाता हमारा, क्योंकि इतने में तो कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बनता। उसके बाद वापस से यहाँ पे एक और हाई इसके ऊपर एसएमटी हुई, तो यहाँ पे थोड़ा सा चॉपी था मार्केट। यहाँ पे एक शॉट अगर लेते तो ये हो सकता था, बट उसमें अच्छा खासा अगर हम देखें तो डिसेंट यहाँ पे टारगेट थोड़ा सा मिल गया था। बस यही था, और यहाँ पे इतना कुछ खास वो ट्रेड नहीं थे। अब देखते हैं आज क्या होता है।